सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सही सही कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, उसका हम कैसे प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे हम जानते हैं कि जिससे हम अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। दोस्तों, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। हम आप तक संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचाते रहेंगे, जिसे आप अपना कर स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बना लीजिए। और दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें खुशियां देने के लिए आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के आज के अनमोल विचार को। एक दिन बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में जा पहुंचे। उनका नाम सुनकर एक सेठ उनके पास आया। महात्मा बुद्ध के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का थाल लाया था। बुद्ध ने थाली को देखा और खाना खाने से इनकार कर दिया। इतने में एक लोहार वहां पर आया। वह जौ की दो रूखी रोटियां लाया था। बुद्ध ने वह रोटियां ली और बड़े आनंद के साथ खाने लगे। शेष ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसे बड़ा बुरा लगा और कहा, वह कहाँ लोहार, कहाँ उसका लाया भोजन, कहाँ लोहार की दो मोटी मोटी रोटियां रोटियां। जब बुद्ध ने भोजन कर रहे थे तो सेठ से ना रहा गया। उसने कहा, महाराज, महात्मा जी, यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया लाया, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और इस लोहार की रूखी रोटियों को प्रेम से आप खा रहे हैं। बुद्ध थोड़ा रुके और फिर बोले, इस लोहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र कमाई है, जबकि तुम्हारी कमाई तुम्हारे पसीने की नहीं है, उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता। सेठ ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो स्वयं देख लो। इतना सुनकर बुद्ध ने लोहार की लाई रोटी को एक हाथ में और सेठ के मालपुए को दूसरे हाथ के बीच में रखकर निचोड़ा। तो लोहार द्वारा लाई गई रोटी को निचोड़ने पर दूध की धारा निकली और सेठ द्वारा लाई गई मालपुए के निचोड़ने पर रक्त जैसे तेल निकला, सब तैलीय चीजें निकली। सेठ को काटो तो खून नहीं। वह लज्जा से सिर झुकाकर अपना थाल लेकर चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन मेहनत की इसीलिए कहा जाता है मेहनत की रोटी भी हराम के कई पकवानों से अच्छी होती है। दोस्तों, इसीलिए हमें अपनी मेहनत की, अपनी कमाई की रोटी खाना चाहिए। वही रोटी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब आज हम जो जानते हैं स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे नुस्खे जानेंगे जिसे अपनाकर हमें किसी भी प्रकार की खांसी है, चाहे खूब सूखी खांसी, चाहे कफ वाली का खांसी, चाहे एलर्जी वाली खांसी, वो सारी खांसी 2 दिन में बंद हो जाएगी। लेकिन मित्रों, पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है खांसी कितने प्रकार की होती है और हमें खांसी आती क्यों है, खांसी आने के क्या कारण है। जब हम मित्रों कारण को समझ लेते हैं, निवारण आसान हो जाता है। दोस्तों, खांसी दो तीन प्रकार की होती है। पहले कफ वाली खांसी, जिसमें कफ बहुत आता है, बलगम बहुत आता है। दूसरी है दोस्तों सूखी खांसी, इसमें कफ नहीं निकलता, हम खांसते रहते हैं, ऐसा लगता है इसी गले में कुछ फंसा है और निकल नहीं रहा है। तीसरी है एलर्जी वाली खांसी।
दोस्तों इस तरह से खांसी 3 प्रकार की होती है। खांसी क्यों आती है? दोस्तों जैसे कफ वाली कभी-कभी जब हमको मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आता है या गर्मी से सर्दी आती है, तो हमारी दिनचर्या में लापरवाही की वजह से जैसे हम ध्यान नहीं देते, सुबह-शाम ठंडक बढ़ने लगती है, तो दोस्तों हम कपड़े नहीं पहनते हैं। इस वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, सर्दी जुकाम मोच टाइप में हो जाता है। इस समय हमें कफ आने लगता है। दूसरा दोस्तों होता है जब हमें बुखार-उखार होता है या जुकाम हो जाता है मौसम के बदलने की वजह से, खान-पान की वजह से, मौसम चेंजिंग की वजह से उस समय कफ आता है। और दोस्तों जो तीसरा है दोस्तों, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ का पानी वहाँ का चेंज हो जाता है, किसी किसी को पानी चेंज से भी होता है तो एलर्जी वाली खांसी टाइप में हो जाती है, या किसी किसी को किसी सामान से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, या दोस्तों किसी खाने की चीज से एलर्जी होती है तो एलर्जी वाली खांसी होती है, इसे एलर्जी वाली खांसी कहते हैं। और दोस्तों खांसी एक होती है जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कहीं पे हमारे शरीर में कोई फीवर हो रहा है, फीवर धीरे धीरे ठीक नहीं हो रहा है, तो फीवर अगर ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए हमारे शरीर में कहीं इन्फेक्शन है। फीवर होना कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। अगर नॉर्मली जो भी फीवर होगा जैसे वायरल वाला फीवर या मौसम चेंज की वजह से फीवर जुकाम सर्दी खांसी हो रहा है, तो ये दोस्तों नॉर्मली 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, नॉर्मल से काढ़ा पीने से, या हम अपने दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, या दोस्तों नॉर्मल हम मेडिसिन यूज कर लेते हैं, इससे हमारा ये सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो जाता है। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं ठीक हो रहा है, 10 से 15 दिन खींच रहा है, तो समझ लीजिए हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं टीबी है, कहीं कुछ है इन्फेक्शन है, तो तुरंत हमें उससे संबंधित जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या कारण है, किस कारण से खांसी बंद नहीं हो रही, तो जांच में जो आता है उस लक्षण के हिसाब से फिर इलाज किया जाता है। और दोस्तों जब यही खांसी चलते चलते 10-15 दिन होती है और खांसी जब रात में आए, शाम के समय और रात में जब खांसी आती है तो जान लीजिए आपके शरीर में कहीं ना कहीं टीबी के लक्षण है। तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए, जांच करवाइए, बलगम की जांच करवाइए, खून की जांच करवाइए, एक्सरे करवाइए, फिर देखिए कहीं इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन का इलाज आप जरूर करवाना चाहिए। इस तरह से हमें खांसी होती है तो उसका इलाज हमें करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वायरल खांसी है, नॉर्मल खांसी है, मौसम चेंज की वजह से खांसी हो जाती है तो भी आती है, इसमें दोस्तों कुछ घरेलू उपाय आज हम बताएंगे। इस उपाय को अपना करके आप 100% दोस्तों खांसी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो एलर्जी वाली खांसी हो, चाहे कफ वाली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम जानते हो घरेलू नुस्खा हमें कैसे बनाना है, किन किन चीजों से बनाना है, कितनी मात्रा में हमें लेना है, कब लेना है, सारी डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों वो नुस्खे यानी कि वो दवा बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग होगा, उन चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं उसको हम पहले जान लेते हैं। पहला है दोस्तों शहद। शहद में क्या पाया जाता है, फैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है सोठ। सोठ में पाया जाता है जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B2, विटामिन B12, जिंक, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अगली चीज है वो है हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में पाया जाता है मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च में पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6। अगली चीज है वो दोस्तों है मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, ग्लाइसिसिरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन 12, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों लौंग। लौंग में पाया जाता है आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है गिलोय। गिलोय का चूर्ण। गिलोय के चूर्ण में क्या पाया जाता है? अल्कालाइड, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लोइन, पेमोलिन, टीनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वो नुस्खा कैसे बनाना है, उसे कैसे प्रयोग करना है। आपको लेना है दोस्तों शहद 100 ग्राम। पहले आपको क्या लेना है? शहद 100 ग्राम ले लीजिए। शहद शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उसका ले लीजिए, या आपके घर के आसपास कहीं शहद जो लगाते हैं मधुमक्खियां वहां से निकलवा लीजिए। जैसे ही हो शहद आपकी शुद्ध होनी चाहिए। अब और क्या लेना है? शहद के अलावा आपको लेना है सौंठ 1 चम्मच, भुना हुआ हल्दी पाउडर। आपको साबुत हल्दी लीजिए, इसे ताव पे हल्का सा भून लीजिए, फिर इसके बाद इसका आपको पाउडर बनाना है। अब इसका हल्दी का पाउडर कितना लेना है? हल्दी का पाउडर दोस्तों लेना है 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, बड़ी इलायची का पाउडर लेना है आपको 1 चम्मच, मुलेठी का पाउडर लेना है 1 चम्मच, लौंग का पाउडर लेना है 1 चम्मच, गिलोय का पाउडर लेना है आपको 1 चम्मच। ये सारी 1 चम्मच में कितना आता है दोस्तों? 5 ग्राम। तो 1 चम्मच आपको ये लेके ये सारे पाउडर को लेकर के उसी शहद में, जो आपने शहद रखा है 100 ग्राम, उसी शहद में आपको मिला देना है। बस इतना ध्यान देना है, जो शहद में आप जब मिलाएंगे तो दोस्तों मिलाने के बाद इसे आप किसी कांच के शीशे में आप रख दीजिए। कांच के शीशे, चौड़े मुंह कांच के शीशे में आपको ये सारा रख दीजिए। अब आपका ये जो है नुस्खा बन के तैयार हो गया है। तो आप देखेंगे एक आपका पेस्ट बन गया, गाढ़ा सा आपका माल्ट यानी कि पेस्ट बन गया। अब इसी पेस्ट को आपको लेना है। कैसे लेना है दोस्तों? सभी को मिलाने के बाद इसी पेस्ट को एक एक चम्मच तीनों टाइम लेना है। कब लेना है? एक एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। एक एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ऐसे चाट लेना है। इसके खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, पानी वानी कुछ नहीं पीना है। तीनों टाइम लेगा, आपके 2 से 3 दिन में सभी प्रकार की खांसी बंद हो जाएगी। एक ही खुराक लेने पे आपके खांसी में आराम मिल जाएगा, धीरे धीरे हमेशा के लिए खांसी बंद हो जाएगी। ये नुस्खा आपको 12 साल के ऊपर के बच्चों को लेना है। अगर दोस्तों 5 साल और 12 साल के बीच के बच्चों को देना है तो इसकी खुराक आपको कम कर देना पड़ेगा, यानी कि आधी चम्मच से भी कम आपको देना पड़ेगा। उनकी भी खांसी बंद हो जाएगी। 5 साल के नीचे के बच्चों को आप मत दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से, इस नुस्खे से आप सभी प्रकार की खांसी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार की खांसी है। अब इसमें जितनी चीजें बनी पड़ी हैं ये दोस्तों सब आपके किचन में है, और ये सब आप अपने मसाले के तौर पे खाते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट है, जिसका कोई नुकसान हो। बस आपको मात्रा पे ध्यान देना होगा और समय से खाना होगा। तो आपको ये एक एक चम्मच तीनों टाइम खाना है। बस खाने और इसमें अंतराल होना चाहिए। खाने के तुरंत बाद मत खाइए, खाने के 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही इसे खाना है। इसे खाने के बाद आपको पानी वानी नहीं लेना है। तो दोस्तों इस नुस्खे को अपनाकर आप अपने सभी प्रकार की खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, मित्रों तक, यार तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अंग्रेजी दवा से मुक्ति पाएं, घर पे बिना किसी नुकसान के इस नुस्खे से अपनी खांसी को ठीक करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।